मुनीम से लेकर कुली तक सब मुझे सलाम करने आए, एक आप ही नहीं आए। इसलिए मैंने सोचा आपकी जगह मैं आते ही कुछ काम में उलझ गया था। देखिए, मालिक आए तो उसे सलाम करने आना यहाँ का दस्तूर। दिल लिया दर्द दिया तो आज भी प्राण की सबसे यादगार फिल्मों में मानी जाती है। अरे महफिल में इन गलीज कपड़ों के साथ अपनी हैसियत को नहीं पहचाना। भूल हो गई ठाकुर। कम सर्फ, निकल जाए यहाँ से। प्राण और राज कपूर की भी जबरदस्त केमिस्ट्री थी। चोरी चोरी जागते रहो और जिस देश में गंगा बहती है इसका सबूत। आज से तीसरे दिन हम जिसकी शादी पर जा रहे हैं, तो उसकी बात करो ना। करता हूँ सरदार। साहूकार अपनी अकलौती बेटी को मंगलसूत्र तो पहनाएगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ ₹1,00,000 का चढ़ाऊ हार भी दे रहा है। खबर पक्की है? राका खबर लाता है तो पक्की ही होती है सरदार। 1956 में आई हलाकू ने प्राण का एक अलग ही रंग दिखाया। हम दुनिया को फतह करने के लिए पैदा हुए, दुनिया की हिफाजत हमारा काम नहीं। जो बादशाह हिफाजत नहीं कर सकता वो हुकूमत भी नहीं कर सकता। खाना मालिक, हद से ना बढ़ो। हम तुम्हारे इल्म की कदर करते हैं, लेकिन अपने मामलात में दखल देने की इजाजत नहीं दे सकते। 40 की उम्र में भी एकदम फिट प्राण उस दौर के शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र को भी अक्सर कॉम्प्लेक्स दिया करते थे। भाग जा, अरे भाग। कंगर, मैं ये नहीं होने दूंगा। उसे रोकने की कोशिश न करना, समझे? भाग जा लड़की। मुझे रोकना इतना आसान नहीं। हटा सामने। ए लड़की, रुक जा वरना गोली मार दूंगा। देव साहब के जमाने से फिर वो अमिताभ बच्चन के भी दोस्त बने जंजीर में, तो एक लंबा उन्होंने अरसा जो बताया उसमें सिनेमा में, और बहुत डिसिप्लिन से और बहुत प्रोफेशनलिज्म से निभाया उन्होंने वो रोल अपना। कहा जाता है कि 1983 में आई अंधा कानून की शूटिंग 8 दिनों तक रोकी गई क्योंकि रजनीकांत प्राण से डर गए थे। रजनी का डर दूर करने के लिए प्राण ने उन्हें अपनी ऐसी फिल्में दिखाई जिनमें उनकी खूब पिटाई हुई थी। ऐसा नहीं है कि पर्दे पर दहशत का पर्याय बना यह अभिनेता सिर्फ डर की भाषा जानता था। सोया नहीं, अपना हाथ और जगन्नाथ। प्राण हंसा भी सकते थे और ये उन्होंने साबित किया महमूद के साथ साधु और शैतान में। श्रीमान पोलियानाथ जी, हाँ जी, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो बंदेदा पुत्र नहीं कर सकता। तो फिर आप एक काम करके दिखाइए। बोलो। अंडे में से जो मुर्गी निकलती है ना, उस मुर्गी को वापस अंडे में डाल दीजिए। तो है क्या मैं करूं गोरी, मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ। प्राण और किशोर कुमार ने बेवकूफ, हाफ टिकट और मनमौजी समेत 8 फिल्मों में काम किया। माफ कीजिएगा, मैं मुन्ने का चाचा हूँ। नहीं नहीं, मैं इसका चाचा हूँ। इसका थोड़ा सा दिमाग खराब, इलाज के लिए मुंबई ले जा रहा हूँ। ये रात भर आप ही के कंपार्टमेंट में? जी हाँ। और मैं इसको सारी रात ट्रेन में ढूंढता रहा। माफ कीजिएगा, चलो मुन्ना। नहीं, चलो ना। हाँ। मलन चाचा, मलन चाचा, उठो, सवेरा हो गया। वक्त बीता और बॉलीवुड का विलन भी बदला। एक सवेरा और हो गया। 60 के दशक के आखिरी दौर में जब मनोज कुमार के साथ उनकी जोड़ी बनी तो उपकार का मलंग चाचा हिंदी सिनेमा के रिश्तों की एक नई कहानी दी। लाला जी, राशन पर भाषण बहुत हैं, लेकिन भाषण पर राशन कोई नहीं। इसलिए जब बोलता हूँ ज्यादा ही बोलता हूँ, और फिर लातों के भूत तो मैं बातों से सीधे कर देता हूँ, समझे? प्राण और मनोज कुमार का साथ शहीद, पूरा पश्चिम, सन्यासी और 10 नंबरी तक जारी रहा। यही वो दौर था जिसके बाद प्राण हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े विलेन बनकर उभरे। सुअर का बादशाह 100 टके का आदमी होकर लाखों टके का माल गिरा दिया। तुम? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? बदतमीज, जूता खराब कर दिया। साफ करो जल्दी। हमजोली, झील के उस पार, हत्या, राज तिलक, जानवर,
विक्टोरिया नंबर 203, राजा और राम। एक के बाद एक फिल्में आती गई और प्राण का जादू सिर चढ़कर बोलता है। राजेश खन्ना के साथ उनकी 6 फिल्में हिट हुई और उस दौर में सिर्फ काका को ही प्राण से ज्यादा पैसे मिला करते थे। एक बात तो हम मानोगे, आपकी कही हुई हर बात मेरे लिए हुक्म है। 80 के दशक तक प्राण बॉलीवुड में किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे। आप भी अजीब आदमी हैं वरदान साहब। मुझसे कहते हैं कि काम की बात करो और खुद इतना बेकार सवाल पूछते हो। अगर वो डायरी मेरे पास ना होती तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं यहां आया हूं। फिर चाहे D.R. चोपड़ा को आर्थिक मदद देनी हो या नए निर्माताओं के लिए सही कैरेक्टर की तलाश। यारी है ईमान। कहते हैं कि प्रकाश मेहरा की जंजीर में लीड रोल के लिए प्राण ने अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था और मनोज कुमार के साथ उनकी खटपट भी हो गई थी। दरअसल मनोज कुमार उपकार के लिए प्राण की डेट चाहते थे और प्राण ने प्रकाश मेहरा को कमिटमेंट दे दी। प्राण अपनी बात पर अंत तक कायम रहे, लेकिन मनोज कुमार ने बिना प्राण के उपकार न बनाने की भी ठान ली। जंजीर में प्राण का किरदार अमर हो गया और उपकार में उन्होंने नया अवतार लिया। होगा मसीहा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with ढग्गा दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। जल्दी करो, पिक्चर शुरू हो जाएगी। हाँ बस 1 मिनट। अरे बच्चे, पिक्चर मिस हुई ना तो टिकट के पैसे तुम लोगों से वापस लूंगा। जल्दी करो, अच्छे ही लग रहे हो। हम तो रिक्शा में जाएंगे, चलो। क्या हमेशा अलग अलग? हम समझते हैं कि साथ में सफर करने का मजा ही कुछ और है, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाई है आसान कार लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा फेस। नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वो। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। Unique Builders, we build for everyone. चेहरे पर मेरे पिंपल्स थे। इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे।
4 आते 5 आते 100 भी 50 से हम मुँह छुपाते। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बजट घोषणा ने बांसवाड़ा जिले की सुजीता शाह की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सरकारी स्कूलों की सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत की सोच है कि शिक्षा के विस्तार के लिए जितने स्कूल कॉलेज जरूरी हैं, उतनी ही जरूरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की है और बालिकाओं के मामले में तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। बस इस घोषणा से सुजीता की उम्मीदें पंख पसारने लगी। बचपन से ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी शख्सियतों से प्रभावित सुजीता उनकी तरह ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी, मगर सुजीता के माता पिता की आर्थिक हालत को देखते हुए शायद ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब सुजीता को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का पता चला तो वह दुगने उत्साह से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई और नतीजे में उसका स्थान प्रदेश की वरीयता सूची में था। आज सुजीता अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के सपने के सच होने से खुश है। उसका कहना है कि अब आसपास की और बालिकाएं भी आगे पढ़ने को प्रेरित हुई हैं। मेरी 10वीं में 93.83% बने और मेरिट में 5th रैंक। मैं अपने गांव बागीदोरा, अपने जिला बांसवाड़ा, अपने राज्य राजस्थान और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात मेरिट में आने के बाद यही मुझे मिली। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और विदेश में पढ़ने का मौका दिया। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with। मेरा रसना फ्रूट हुआ। पहले नागपुर के ऑटोज में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड, जहाँ थे सबसे यमी पाइनएप्पल। नया रसना बनाए 32 ग्लास। नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, रियल फ्रूट, मेनी विटामिन और गिल्लू। आई लव यू रसना। हरा वृक्ष है जीवन दाता, प्राण वायु और वर्षा लाता। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। माँ बनना हर नारी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, पर यह सुख अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आता है। ऐसे ही कुछ खतरों से दो चार होना पड़ा बीकानेर निवासी पिंकी जोशी को। एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देने के हफ्ते भर बाद उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। बीकानेर के PBM अस्पताल में दिखाया तो जरूरी जांचें होने के बाद पता चला कि उसके सिर में खून के थक्के बन गए हैं। करीब 10 दिन तक PBM अस्पताल में इलाज करने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर पिंकी को SMS अस्पताल जयपुर में रेफर कर दिया गया और यहाँ उसका करीब 15 दिन तक इलाज चला।
इलाज के दौरान पिंकी को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा सहारा मिला। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पिंकी को इलाज के दौरान निशुल्क जांच, पीबीएम अस्पताल से एसएमएस अस्पताल जयपुर तक की निशुल्क परिवहन सुविधा मिली। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत इलाज के लिए सभी दवाइयाँ निशुल्क उपलब्ध कराई गयी। आज पिंकी और उसके परिजन सरकार की इन योजनाओं के लिए सरकार के आभारी हैं और धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि इन योजनाओं ने उन्हें न केवल बुरे वक्त में आर्थिक संबल दिया, बल्कि मानसिक परेशानियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी जगाई है। इसके सर में दर्द होने लग गया था और भयंकर रूप से दर्द हो गया था। फिर यहाँ से हम उठा पीबीएम अस्पताल ले गए थे। उसके बाद में उन्होंने इलाज किया था, कुछ गोलियों का पार नहीं पड़ी। फिर वहाँ से हमने रेफर करा के जयपुर लेके गए। जननी सुरक्षा के इलाज तहत सारी अपने को दवाइयाँ, सीटी स्कैन वगैरह सारी फ्री ऑफ मिल गई और एम्बुलेंस का किराया मिल गया। पूरा धन्यवाद है कि ऐसी योजना चलाते रहे और बंद नहीं करे और योजना बढ़ाते रहे। ये है उभरता हुआ भारत। इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों। स्पेशली फिल्में जैसे उपकार जैसी फिल्में, देश की धरती और वो जो, लेकिन उनका लंगड़ाता हुआ डायलॉग भी मारना और एक बहुत ही मलंग का रोल था, वो कमाल का रोल था और आज भी वो याद रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में सोचना। प्राण की यादों का ये सफर अमिताभ बच्चन के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता। बच्चन की पर्सनैलिटी और प्रतिभा के शुरू से ही दीवाने प्राण ने बिग बी के साथ 14 फिल्मों में काम किया। कैदी नंबर 602 हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर। जंजीर का शेर खान तो दुनिया वाले शायद ही कभी भूल पाएंगे। तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया, हमारे लायक कोई खिदमत। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। लेकिन मजबूर डॉन, गंगा की सौगंध, नास्तिक और अमर अकबर एंथनी इस जोड़ी का असली रंग दिखा। देखो विकी, अगर तुम उस 2 कौड़ी की नाचने वाली को इस घर की बहू बनाकर लाना चाहते हो तो कान खोलकर सुन लो, ये मेरा घर है, किसी नाचने वाली का कोठा नहीं, जहां सुबह शाम घुंघरूओं की जंकार सुनाई दे। एक
शराबी बेटे का गुनहगार पिता बनकर प्राण ने लोगों को रुलाया। तुझे शराब पसंद है ना? ले देख ले, सारी जिंदगी शराब से नफरत करने वाला तेरा ये बाप आज शराब में डूब गया। So he was a very emotional man, very sensitive man, और एक मरतबा वो सेट पे आ जाते थे, वापस मेकअप रूम में नहीं आते थे, ना उनकी मूंछ उतरती थी ना उनकी दाढ़ी। प्राण साहब से बड़ा डिसिप्लिन मैंने किसी और एक्टर में नहीं देखा। सिनेमा के पर्दे पर अक्सर हीरो के खून का प्यासा ये विलेन असल जिंदगी में जानता था कि प्राण का मतलब जिंदगी होता है। प्राण ने अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में कभी कोताही नहीं की, लेकिन अपने विलेन के खिताब से भी कभी समझौता नहीं किया। अम्मा साइन नहीं, आप इस बीच में मत पड़िए। हमारी मानिए तो आप फौरन हज पर चले जाइए। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पूरे देश में सौहार्द और आस्था से मनाई जा रही है बैसाखी। गुरुद्वारों में हो रहे हैं विशेष कार्यक्रम। गवर्नर और सीएम ने दी बधाई, गणगौर की भी धूम। मुख्यमंत्री गहलोत आज लाडनू में हरजीराम बुर्डक के अभिनंदन समारोह में करेंगे शिरकत। खेतड़ी में करेंगे शहीद की मूर्ति का अनावरण। राज्य ने फिर साधा कांग्रेस सरकार पर निशाना। कहा यात्रा में रोड़े अटका रही है सरकार, कांग्रेस कर रही है जनता के पैसे बर्बाद। घाटौल, गौतमेश्वर और प्रतापगढ़ में करेंगी आम सभाओं को संबोधित। उदयपुर में शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ने वाले गरीब बच्चों का भविष्य अधर में। अब स्कूल वाले मांगने लगे फीस, रोके रिजल्ट। कहा सरकार नहीं कर रही पुनर्भरण। और भिवाड़ी में विकास की रफ्तार, लेकिन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आड़ में बदला जा रहा है मास्टर प्लान। डीएमआईसी पर लगे बिल्डर्स के इशारे पर मास्टर प्लान से छेड़छाड़ के आरोप। नमस्कार, मारो राजस्थान में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आज बैसाखी है, पूरे प्रदेश में बैसाखी की धूम है। बैसाखी पर्व के अवसर पर आज जगह जगह कीर्तन दरबार सजेंगे। खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों में रागी जत्थे और प्रचारक शबद गान और गुरमत विचारों से संगत को निहाल करेंगे। इसके लिए गुरुद्वारों को सजाया गया है। जयपुर में गुरुद्वारा राजा पार्क में सुबह 8 से 11:30 बजे तक दीवान सजेगा। संयुक्त सचिव गुरमीत सिंह ने बताया कि इसमें रागी जत्थे गुरुवाणी कीर्तन और गुरमत विचारों से संगत को जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल मार्गरेट टालबा ने प्रदेशवासियों को बैसाखी के पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि बैसाखी सभी के जीवन में खुशहाली लाए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जुल्म और अन्याय के खिलाफ आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सभी को जीने की राह दिखाता है।
लोक आस्था और परिश्रम के प्रतीक पर्व बैसाखी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने संदेश में कहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन ही जुल्म और अन्याय के विरुद्ध अपने अनुयायियों को संगठित कर खालसा पंथ की स्थापना की और सभी को प्रेम, शांति और सौहार्द के साथ में जीने की राह दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन किसानों के लिए नई फसल के आगमन के साथ ही एक दूसरे की खुशियों को बांटने का पर्व है। उन्होंने आह्वान किया कि इस पर्व पर हम सभी को एकजुटता, शांति और सद्भाव के साथ में देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए समर्पित होने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं राजस्थान में सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व गणगौर की पूजा आज पूरी हो गई। पिछले 16 दिनों से चली आ रही पूजा में घर घर में ईसर गणगौर की स्थापना करके सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु की कामना की। आज समापन के दिन महिलाओं ने गणगौर को ईसर के साथ विदा किया। दुलंडी के दिन से शुरू होने वाली गणगौर की 16 दिन की पूजा आज पूरी हो गई। सुहागिनों के साथ साथ नवविवाहिताओं के लिए इस पूजा का खासा महत्व है। 16 दिन तक मिट्टी के बने ईसर गणगौर को घर में रखा जाता है। राजस्थान में सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व गणगौर की पूजा आज पूरी हो जाएगी। 15 दिनों से चली आ रही इस पूजा में घर घर में ईसर गणगौर की स्थापना करके सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु की कामना की। गणगौर की पूजा का समय, शुभ चौगड़ियों का समय जो है वो सुबह 7:44 से 9:18 तक अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर 12:05 से 12:51 तक ये रहेगा। दोपहर बाद 12:27 से शाम 5:51 तक चर लाभ अमृत के चौगड़िये में पूजा की जा सकती है। इस मौके पर शाम 5:40 पर त्रिपोलिया गेट से शाही लवाजमे के साथ में पारंपरिक गणगौर की सवारी धूमधाम से निकलेगी। इसमें सांस्कृतिक छटा बिखेरते लोक नृतक राजस्थानी संस्कृति का परिचय करवाएंगे। शोभा यात्रा में सजे धजे घोड़ों और ऊंटों का लवाजमा रहेगा। गणगौर की सवारी त्रिपोलिया गेट, जनानी ड्योडी से शुरू होकर चौगान स्टेडियम के पास में तालकटोरा पर समाप्त होगी। गणगौर की सवारी का ईटीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं गणगौर की शोभा यात्रा आज शाही धूमधाम और शान के साथ शाम 6 बजे त्रिपोलिया गेट से शुरू होगी। यहां से त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार के घुमावदार रास्तों से होकर ताल कटोरा तक ये जाएगी। हालांकि इस शोभा यात्रा में इस बार हाथी नहीं होंगे, लेकिन पर्यटकों के आकर्षण के लिए यहां बहुत कुछ और होगा। शोभा यात्रा में सबसे आगे कच्ची घोड़ी नृत्य करते हुए कलाकार चलेंगे। इसके बाद में कालबेलिया, अलगोजा, गैर और चक्री नृत्य करने वालों की टोली होगी। तोप गाड़ी, सुसज्जित ऊंट, रथ और घोड़े भी इसमें शामिल होंगे। गणगौर की सवारी के ठीक पीछे दाले, चौबदार और कलश लिए हुए महिलाओं की टोली भी चलेगी। रविवार को भी यही क्रम जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने शुक्रवार को दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वुमेन लीडर्स इन एशिया कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने अपने संबोधन में कन्या भ्रूण हत्या को देश के सामने एक चुनौती बताया और कहा कि हमें आगे बढ़ना है तो कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगानी पड़ेगी। साथ ही आल्वा ने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और ये एक सकारात्मक संदेश है। मार्गरेट आल्वा ने अपने संबोधन में दिल्ली दुष्कर्म मामले का भी जिक्र किया। इस फील्ड में काम किया है, बदलाव बहुत आया है। ग्रामीण महिलाएं आज समझती हैं कि अपना अधिकार क्या है, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है। बच्चों को स्कूल को भेजते हैं, बच्चियों को भी भेजते हैं स्कूल को। ये सब हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा मैं कहूँ तो कि जब से पंचायतों में और लोकल बॉडीज में महिलाएं आने लगी, तब से सोशल एजेंडा डेवलपमेंट का भी बदल गया है। तो इसके लिए बदलाव आया है, पर और भी बहुत कुछ काम होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज लाडनू जाएंगे। लाडनू में हरजीराम बुरडक के अभिनंदन समारोह में शिरकत करने के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत लाडनू के दशहरा मैदान में रक्तदान शिविर और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गहलोत का खेतड़ी के दौरे पर भी जाने का कार्यक्रम है। खेतड़ी में गहलोत शहीद की मूर्ति का अनावरण करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा जिले में एक नहीं बल्कि